नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। पुलिस कमिश्नरेट की एंट्री क्राइम एवं साइबर यूनिट ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शहर में चल रहे 3 अवैध कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ किया है। ये कार्यवाही में सुपरवाइजर सहित कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मेघालय, हरियाणा और पंजाब के निवासी हैं। पुलिस ने पिथालिया कॉम्प्लेक्स और अंजनी टावर में छापेमारी कर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया, जिसमें 67 मोबाइल फोन, 18 लैपटॉप, 28 कंप्यूटर और 3 वाईफाई राउटर शामिल है। जब्त सामान की कीमत लगभग 16.53 लाख रुपए आंकी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड राहुल सेन जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले ये बताइए कि जो ये अवैध कॉल सेंटर हैं, ये किस तरह के स्कैम को अंजाम दे रहे थे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अवैध स्कैम का जो कॉल सेंटर था, ये लोग फाइनेंशियली सबको स्कैम करते थे, ओटीपी के थ्रू, लोन अप्रूवल के थ्रू, इंडिया में नहीं जबकि ये बाहर में लोगों से कनेक्ट होके अमेरिका, ये सब अलग अलग देशों के लोगों से ये बात करते थे। ये नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसमें ये जितने भी 43 आरोपी हैं, ये ऐसे आरोपी नहीं कि जो कि निर्दोष है। ये भली बात ही इंग्लिश बोलना जानते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बात करते हैं। ये अमेरिकन क्लाइंट लोगों से बात करते हैं। जामताड़ा का नेटवर्क बनाया गया था छत्तीसगढ़ में, और जिस हिसाब से कि अभी साइबर क्राइम एक्टिव है छत्तीसगढ़ में, बार बार ऐसी वारदातें हो रही है और इनके साइबर एक्टिविटी के ऊपर भी पुलिस की पैनी नजर थी। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि लगभग 43 लोग इसमें 42 लोग इसमें पाए गए हैं और 16 लाख से अधिक इनके जो सामान थे वो सब पाए गए हैं। बहुत बड़ा ये नेटवर्क पुलिस ने गिरोह ने इसको तोड़ा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें से एक भी लोग छत्तीसगढ़ के नहीं थे। ये जितने भी लोग थे 1 साल से छत्तीसगढ़ में रह रहे थे, रायपुर में रह रहे थे। रायपुर के नामी गिरामी जगहों में इनका कॉल सेंटर था, पर अब इनकी जिस हिसाब से रायपुर पुलिस कमिश्नर के साइबर विंग एक्टिव हुआ था, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। हाँ, तो जैसा कि बताया गया कि 42 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जो ये जितने भी आरोपी है ये अलग अलग राज्यों से हैं। तो क्या ये कोई बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है जिसकी पहचान विदेश में भी हो, और पुलिस को क्या इनके मास्टरमाइंड के बारे में कोई सबूत मिला है? कि पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। इसके 2 मास्टरमाइंड की पुलिस को जानकारी मिल चुकी है और पुलिस भी इसके ऊपर जांच करी, और पुलिस की टीम यहाँ रायपुर से खाना हो चुकी है उनके मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए। आगे जैसे भी कोई भी उपलब्धि होती है तो इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा मीडिया को दी जाएगी। जी, छापेमारी में भारी मात्रा में लैपटॉप और मोबाइल फोन मिले हैं, तो क्या पुलिस ने इनकी जब छानबीन की तो क्या लोगों के जो निजी डेटा है, बैंक डिटेल्स है, ऐसा डेटा भी बरामद हुआ? जी, एक्चुअल में ये जो स्कैम हो रहा था, ये फाइनेंशियल मैटर के ऊपर में स्कैम हो रहा था। ये लोग कॉल सेंटर बनाते थे, फर्जी लोन कराने के चक्कर में बोलते थे कि आपका ये लोन अप्रूव हो गया, इंग्लिश में बात करके बाहर के क्लाइंटों से बात करते। ये नेटवर्क इंडिया में ये नहीं कर रहे थे, ये इंडिया के लोग थे, मगर ये जो जामताड़ा का इनका नेटवर्क था, ये बाहर के लोगों को इसका ठगी कर रहे थे। तो जब आप, जैसा कि आपने बताया कि ये विदेश फंडिंग को से कर रहे थे, विदेशों से कांटेक्ट में थे, तो क्या पुलिस ने बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है राहुल? जी, पूरी तरह से छानबीन हो रही है। आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि पूरे लैपटॉप, पूरे सब कुछ फ्रीज किया गया है, पूरी तरह से छानबीन हो रही है। और रायपुर पुलिस का कहना है कि साइबर क्राइम को रायपुर में पनपने नहीं दिया जाएगा। इन ठगों के पास लोगों के मोबाइल नंबर और निजी जानकारियां कहां से आ रही थी? क्या किसी बड़ी कंपनी का डेटा ब्रीच इस मामले से जुड़ा हो सकता है? देखिए, ये जांच का मामला है। ये अभी ये लोग पकड़ाए गए हैं, आगे जांच होगी, आगे धीरे धीरे खुलासा होगा, और जो भी खुलासे इसमें तथ्य पाए जाएंगे, पुलिस क्योंकि अभी अधिकारी जानकारी पूरी तरह से नहीं दे पा रही, पुलिस भी पूरी तरह से इसके ऊपर में छानबीन कर रही, क्योंकि ये छोटा नेटवर्क नहीं था, ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। 42 लोगों का पकड़ाना, वो भी ऐसे लोग जो कि पूरी तरह से एजुकेटेड है, पूरी फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये इनका जो ऑफिस का खर्चा और इनका रहन सहन, रहने का खर्चा, सब कुछ मिला के जिस हिसाब से अनुमानित लगाया जा रहा है कि 10 लाख का इनका महीने का खर्चा था। ऑफिस, कॉल सेंटर का ऑफिस, गाड़ी का किराया भाड़ा,
और एम्प्लॉय का सैलरी, तो ये 10 लाख का इतना बड़ा अमाउंट हर महीना हमको अपने आप को मैनेज कर पाना, बराबर से इस तरह के कॉल सेंटर को चलाना, तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है। बहुत बड़ा मामला ये है, एक जी। बहुत बड़ा क्राइम का मामला है और आगे भी पुलिस इसके ऊपर में पूरी जानकारी देगी। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ी रिकवरी है इस वक्त, तो साइबर सेल अब इन आरोपियों के बैंक खातों और लेन देन की जांच किस तरह कर रही है और आगे क्या और गिरफ्तारियां भी संभव है? देखिए, अभी इसमें 2 मास्टरमाइंड का मिलना अभी भी बचा हुआ है और बैंक खातों की बात करें तो पुलिस ने सब कुछ उनका ऑफिस से लेके सब कुछ सीज कर लिया है, लैपटॉप, मोबाइल फोन तो सब कुछ सीज कर लिया है। और धीरे धीरे पुलिस जब उनको रिमांड मिलेगी, उनसे कार्रवाई करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि धीरे धीरे पहलू खुलेंगे और तार जुड़ते जाएंगे। और निश्चित तौर पे साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया था रायपुर के अंदर में, और ये एक मतलब पुलिस के लिए प्रशंसनीय कार्य है, जिसके तहत पुलिस की यहाँ पे वाहवाही के पात्र है पुलिस। ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क पुलिस ने पकड़ा है। राहुल, पुलिस को इस नेटवर्क की जानकारी किस प्रकार से मिली? ये पुलिस को ये जो नेटवर्क की जानकारी है, ये इनके साइबर सेल के थ्रू ही इनको मिले थे, क्योंकि बहुत सारी जगह से इनके नाम से कंप्लेन हो रहे थे जी। इसी के चलते ये नेटवर्क इनको मिला है। धन्यवाद राहुल आपका सारी जानकारी के लिए। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, छत्तीसगढ़ शहर में चल रहे 3 अवैध कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ किया गया। इस कार्यवाही में सुपरवाइजर सहित कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मेघालय, हरियाणा और पंजाब के निवासी हैं। पुलिस ने पिथालिया कॉम्प्लेक्स और अंजनी टावर में छापेमारी कर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया, जिसमें 67 मोबाइल, 18 लैपटॉप, 28 कंप्यूटर और 3 वाईफाई राउटर शामिल है। जब्त सामान की कीमत लगभग 16.53 लाख रुपए आकी गई है। इस जानकारी पे हमारे साथ राहुल सेन जुड़े थे और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।